रात का अंधकार ऐसा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया को काले कपड़े से ढक दिया हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक चीख सुनाई दी। यह चीख न केवल विक्रमादित्य के कानों तक पहुंची, बल्कि उनके भीतर के राजा और योद्धा को झकझोर गई। यह चीख आम नहीं थी। यह एक पुकार थी, एक चुनौती थी जो उन्हें अपनी हदों को पार कर जाने पर मजबूर करने वाली थी। विक्रमादित्य जानते थे कि उनका यह सफर आसान नहीं होगा। बेताल के रहस्य को सुलझाने की कसम उन्होंने खुद सिखाई थी, लेकिन हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। इस बार की कहानी ने उन्हें एक ऐसे जंगल में खींच लिया था जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर साया किसी बड़े राज को छिपाए हुए था। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार को कसक पकड़े हुए धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। यह वही जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां एक बार घुसने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता। लेकिन विक्रमादित्य को कोई डर नहीं था। वह जानते थे कि उनका लक्ष्य केवल बेताल को पकड़ना नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी कहानियों के पीछे छिपे सत्य को उजागर करना था। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए पत्तों और जले हुए मांस की। ने ध्यान से चारों ओर देखा। उनके हर कदम पर सूखी टहनियां चटक रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब वह कोई आवाज सुनते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनकी हरकतों को ध्यान से देख रहा हो। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ साधारण नहीं था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी दैत्य के हाथ पेड़ के तने पर कुछ लिखा हुआ था। विक्रम ने अपने मशाल की रोशनी में उस लिखावट को पढ़ने की कोशिश की। जो सत्य की खो में आएगा, उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। विक्रम ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह जानते थे कि सच्चाई की राह में भय केवल एक छलावा होता है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे, अचानक पेड़ की जड़ों से एक छाया निकली। यह छाया इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थी। कौन हो तुम? छाया की भारी आवाज गूंजी। मैं विक्रमादित्य हूं, सत्य की खोज में हूं, राजा ने से उत्तर दिया। तुम्हें पता है कि यह राह तुम्हारे लिए मृत्यु का द्वार खुल सकती है। यदि सत्य की खोज के लिए मृत्यु को गले लगाना पड़े तो मैं तैयार हूं। छाया ने जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस साबित करना होगा। तुम्हें इस जंगल की सबसे पुरानी कहानी सुननी होगी और अंत में मुझे उसका उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंत यही होगा। विक्रम तैयार थे। छाया ने एक पुरानी भैया व कहानी शुरू की। सदियों पहले इस जंगल में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी एकमात्र संतान, एक पुत्र, रात में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसे जंगल के भूतों ने खींच लिया। राजा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। एक दिन रानी ने अपनी जान की बाजी लगाकर सच जानने की ठानी, लेकिन जब वह जंगल के बीच पहुंची तो उसकी चीखें पूरे राज्य में गूंज गई। कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है। सवाल यह है कि रानी ने अपनी जान क्यों दी, जबकि उसे पता था कि वह मर जाएगी। विक्रम ने कहानी को ध्यान से सुना। वह जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, बल्कि भावना से भी जुड़ा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, रानी ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि एक मां के लिए अपने बच्चे की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसे अपने प्राणों की परवाह नहीं थी। उसे यह यकीन था कि चाहे जो भी हो, वह अपने पुत्र का सत्य जानकर ही मरेगी। यह त्याग केवल एक मां ही कर सकती है। छाया कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा, तुमने उत्तर सही दिया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगला सवाल तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगा। तैयार रहो। विक्रमादित्य छाया से पहला प्रश्न हल करने के बाद आगे बढ़े। जंगल अब और भी गहराई में जा चुका था। हर दिशा में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। पक्षियों की कर्कश चीखें दूर से, आसियार की हाहाकार और अंधेरे में सरसराती पत्तों की सरसराहट, यह सब किसी बड़े अन्न होने की पूर्व सूचना दे रहे थे। विक्रम का मन हालांकि दृढ़ था। वह जानते थे कि बेताल का खेल कभी भी आसान नहीं होता। हर कदम पर उसकी चालाकी और धोखे से लड़ने के लिए राजा को अपने साहस और बुद्धिमत्ता का सहारा लेना पड़ता था। जंगल के रास्ते में चलते हुए विक्रम को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की चीख की तरह थी, लेकिन इतनी धीमी कि कोई उसे सुनकर अनदेखा कर सकता था। विक्रम ने ध्यान से सुना और उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, आवाज तेज होती गई। अब यह चीख और विलाप का मिश्रण था।
अंततः वह एक बड़ी झील के पास पहुंचे। झील के किनारे पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो फटी हुई धोती पहने और कांपते हाथों से झील की तरफ इशारा कर रहा था। राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में पूछा। मैं की खोज में हूं, विक्रम ने उत्तर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह चीख कैसी है? बूढ़ा व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, यह चीख उस अभिशाप का हिस्सा है जो इस झील पर सदियों से छाया हुआ है। जो भी इस झील में झांकता है वह जीवित नहीं बचता। इतने में अचानक हवा में बेताल की कर्कश हंसी गूंज उठी। विक्रम, क्या तुम फिर से सत्य की खोज में आगे बढ़ोगे या इस बार डरकर वापस लौट जाओगे? विक्रम ने तलवार को कसकर पकड़ा और दृढ़ता से कहा, डर मेरी राह में बाधा नहीं बन सकता। जो भी खेल खेलना है उसे खेलो, मैं तैयार हूं। बेताल ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हारी बुद्धिमानी और संवेदनशीलता दोनों की परीक्षा होगी। सुनो कहानी। बहुत समय पहले इस झील के पास एक राजा और उसकी प्रजा रहते थे। राजा बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हर किसी से अलग करती थी। वह हर रात इस झील के पास आता था और अपनी परछाई से बात करता था। एक दिन राजा ने झील में झांका और अचानक गायब हो गया। उसके बाद हर वह व्यक्ति जिसने इस झील में झांका वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों ने झील को श्रापित मान लिया। अब सवाल यह है, राजा ने झील में झांकने की गलती क्यों की, जबकि उसे खतरे का अंदाजा था? विक्रम ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की। कहानी सुनकर उसके भीतर कई विचार उठे। फिर उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। राजा ने झील में झांकने का निर्णय लिया क्योंकि वह अपनी परछाई से बात करते हुए आत्ममंथन करता था। उसकी परछाई उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। उस दिन उसने झील में झांककर अपनी परछाई को और गहराई से देखने की कोशिश की, लेकिन झील केवल जल नहीं थी, वह एक ऐसा दर्पण थी जो इंसान को उसके भीतर के डर और गुप्त सत्य से रूबरू कराती थी। राजा शायद अपने डर को पहचानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वह झील की शक्ति का शिकार हो गया। पताल ने फिर से ठहाका लगाया। तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन सत्य को समझना जितना आसान लगता है, उसे स्वीकार करना उतना ही कठिन होता है। देखो, यह झील भी तुम्हारी परीक्षा लेगी। क्या तुम झील में झांकने की हिम्मत करोगे? विक्रम ने बेताल को दृढ़ता से देखा और कहा, मैं किसी श्राप या भय से नहीं डरता। यदि सत्य जानने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं की ओर बढ़ते हुए विक्रमादित्य के कानों में सैकड़ों दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। झील के पानी पर उभरते चेहरों ने वातावरण को भयावह बना दिया था। यह झील अब साधारण पानी का सरोवर नहीं, बल्कि आत्माओं का समुंदर लग रही थी। पानी के हर बुलबुले से पीड़ा और घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन विक्रम ने अपनी दृष्टि झील की गहराई में गढ़ाई रखी। उनकी हर सांस अब भारी हो चली थी, लेकिन उनका हृदय दृढ़ था। वह जानते थे कि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है और हर चुनौती केवल उनके संकल्प की परीक्षा थी। विक्रम ने झील के पास पहुंचते ही अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और पानी के ऊपर झुक गए। जैसे ही उन्होंने झील में झांका, उनकी आंखें अचंभे से चौड़ी हो गईं। झील के पानी में केवल उनका प्रतिबिंब नहीं था, वहां उन्हें सैकड़ों आत्माओं के बंधे हुए चेहरे दिखाई दिए। इन चेहरों की आंखों में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे मदद की गुहार कर रहे हों, लेकिन उनके होंठ बंद थे। अचानक एक आत्मा ने विक्रम से फुसफुस हुए कहा, राजा, क्या तुम हमें इस बंधन से मुक्त कर सकते हो? विक्रम को एहसास हुआ कि यह झील उन आत्माओं की कैद खाना थी जिन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई पाप किया था। अचानक झील के पानी में हलचल हुई और बेताल का स्वर गूंजा, विक्रम, यह झील केवल पानी नहीं है, यह उन आत्माओं का प्रतिबिंब है जो अपने ही कर्मों के कारण यहां कैद है। लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। बेताल ने विक्रम को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और आदर्श था, लेकिन एक दिन उसने अपने ही भाई पर विश्वासघात का झूठा आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दे दिया। उस राजा को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजा की आत्मा इस झील में बंधी हुई है। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह राजा अपनी गलती के लिए क्षमा योग्य है या नहीं। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो का रहस्य सुलझ जाएगा, यदि नहीं तो तुम भी इन्हीं आत्माओं में शामिल हो जाओगे। विक्रम ने बेताल की कहानी को ध्यान से सुना। उन्होंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, एक राजा का पहला कर्तव्य न्याय करना है, लेकिन यदि उसने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को सजा दी तो वह पाप का भागीदार है।
हालांकि यदि उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने अपने पूरे जीवन में अपने कर्मों से उस पाप को सुधारने की कोशिश की तो उसे मिल सकती है। विक्रम ने आगे कहा, क्षमा केवल उन्हीं को मिलनी चाहिए जो सच्चे हृदय से अपने अपराध का प्रायश्चित करते हैं, लेकिन क्षमा बिना आत्मशुद्धि के संभव नहीं। इसलिए उस राजा की आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती है यदि उसने अपने कर्मों से अपने पाप को धोने का प्रयास किया हो। विक्रम का उत्तर सुनते ही झील का पानी अचानक शांत हो गया। झील के अंदर बंद आत्माओं के चेहरों पर दर्द की जगह शांति दिखाई देने लगी। झील के पानी ने एक हल्की सुनहरी चमक लेना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आत्माओं को राहत मिली हो। बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, विक्रम, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से मेरा खेल जीत लिया, लेकिन अभी भी यह सफर खत्म नहीं हुआ है। यह झील केवल एक परीक्षा थी। तुम्हें आगे और भी कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। झील के पानी में अचानक हलचल हुई और एक बड़ा द्वार उभर आया। यह द्वार सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। बेताल ने कहा, यह द्वार उस सत्य की ओर ले जाएगा जिसे तुम खोज रहे हो, लेकिन याद रखना, यहां से हर कदम तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेगा। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, वह एक बिल्कुल नई और अनजानी दुनिया में पहुंच गए। यहां हर चीज असामान्य थी। आकाश रक्त जैसा लाल था, जमीन पर अजीब सी लहरें चल रही थीं और हर दिशा से फुसफुसाना दे रही थी। द्वार पार करते ही विक्रमादित्य एक अजीब और रहस्यमयी संसार में पहुंच गए। यहां का आकाश लाल रंग का था, मानो सूर्य ग्रहण स्थायी रूप से इस धरती पर छाया हुआ हो। जमीन पर बिखरे पत्थर रह रहकर हल्की सी चमक छोड़ते थे और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाना देती प्रतीत हो रही थी। विक्रम ने तलवार को कसकर पकड़ा और चारों ओर देखा। उनकी छठी इंद्री बार बार यह चेतावनी दे रही थी कि यहां कुछ बहुत बड़ा और भयानक छिपा हुआ है, लेकिन उनका साहस अडिग था। वह जानते थे कि यह संसार केवल उनकी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेने आया है। जैसे ही विक्रम आगे बढ़े, उनके सामने एक भूल भुलैया जैसी संरचना उभर आई। यह संरचना पत्थरों और चमकते क्रिस्टलों से बनी थी। प्रत्येक मार्ग पर एक अलग प्रकाश चमक रहा था जो मन को भ्रमित कर रहा था। विक्रम ने भूल भुलैया में प्रवेश किया। हर मोड़ पर एक नई दिशा खुलती थी और हर दिशा में एक नई चुनौती प्रतीत हो रही थी। अचानक बेताल की आवाज गूंज उठी, विक्रम, यह भूल भुलैया तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब है। यहां हर गलती तुम्हें भटकने पर मजबूर करेगी। यदि तुम सही दिशा चुनोगे तो अगले द्वार तक पहुंचोगा, लेकिन यदि गलत दिशा चुनी तो तुम्हें अंधकार में खो जाने का खतरा है। और हां, हर मोड़ पर तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। जैसे ही विक्रम पहले मोड़ पर पहुंचे, बेताल ने अपनी पहली पहेली प्रस्तुत की। एक राजा था जिसके पास 2 बेटे थे। दोनों में से एक बहुत बुद्धिमान था, लेकिन आलसी, दूसरा मेहनती था। लेकिन थोड़ा मूर्ख राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उसने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी, लेकिन दोनों असफल रहे। राजा ने आखिर क्या किया होगा? विक्रम ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, राजा ने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव उन दोनों में से किसी एक को नहीं किया होगा। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को चुना होगा, जो बुद्धिमत्ता और मेहनत दोनों में संतुलित हो। क्योंकि सच्चा नेतृत्व केवल वंश पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गुणों पर निर्भर करता है। बेताल हंस पड़ा सही उत्तर, लेकिन अभी तो शुरुआत है। विक्रम भूल भुलैया का अगला हिस्सा और भी चुनौतीपूर्ण था। यहां हर दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हुई दिखाई दे रही थीं। हर घड़ी में अलग अलग समय दिख रहा था। बेताल ने कहा, यह समय की भूल भुलैया है। यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें सही समय पहचानना होगा। याद रखना, जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता, और जो समय आने वाला है वह अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान ही सत्य है। विक्रम ने घड़ियों को ध्यान से देखा। उनमें से केवल एक ही घड़ी थी जो वर्तमान समय दिखा रही थी। उन्होंने बिना देर किए उस दिशा में कदम बढ़ा दिया। अगले मोड़ पर विक्रम का सामना एक विशालकाय दानव से हुआ। यह दानव विक्रम के मन के भीतर छिपे डर का प्रतिबिंब था। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं और उसकी आवाज गगन भेदी थी। दानव ने गरज कर कहा, यदि तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। यदि तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अब बताओ तुम क्या करोगे? विक्रम ने शांत से उत्तर दिया, मैं ना भागू ना लड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे मन का डर हो और डर का अस्तित्व केवल मेरे मन में है। मैं अपनी ताकत से नहीं,
अपने धैर्य से तुम्हें हराऊं। यह कहते ही विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन को स्थिर कर लिया। कुछ ही क्षणों में दानव गायब हो गया और विक्रम का मार्ग खुल गया। विक्रम ने तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। भूल भुलैया अब समाप्त हो चुकी थी। उनके सामने अब एक और द्वार उभर आया जो एक दुनिया की ओर ले जाता था। बेताल की आवाज फिर गूंज उठी, विक्रम, तुमने यह चरण पार कर लिया है, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए अभी और भी कठिन राहें पार करनी होंगी। क्या तुम अब भी तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जब तक मैं सत्य तक ना पहुंच जाऊं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। जैसे ही विक्रमादित्य ने दूसरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य उभर आया। यह स्थान किसी राज्य महल जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन यहां का हर कोना एक रहस्य को समेटे हुए था। चमचमाते पत्थरों से बना यह महल विक्रम को असहज कर रहा था। हर दीवार पर अलग अलग चेहरों की छवियां उभरी हुई थी और उनकी आंखें विक्रम का पीछा कर रही थी। बेताल की आवाज गूंजी, यहां तुम अपने भीतर छिपे सत्य का सामना करोगे। हर व्यक्ति के भीतर एक सत्य और एक झूठ छिपा होता है। इस महल में तुम्हें अपनी आत्मा के दर्पण में झांक कर यह पहचानना होगा कि कौन सा सत्य तुम्हारे लिए सही है। याद रखना, यदि तुमने गलत फैसला किया तो यह महल तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। विक्रम की आंखों में दृढ़ता थी। वह जानता था कि यह चुनौती उसकी आत्मा और चरित्र की परीक्षा लेने वाली थी। विक्रम ने महल में प्रवेश किया। भीतर का दृश्य और भी अद्भुत था। चारों ओर बड़े बड़े दर्पण लगे हुए थे और हर दर्पण में विक्रम का अलग अलग रूप दिखाई दे रहा था। एक दर्पण में वह एक राजा के रूप में दिखाई दे रहा था, जिसके सिर पर सुनहरा मुकुट था। दूसरे में वह एक साधारण किसान था जो खेत में काम कर रहा था। तीसरे में वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखों में अनुभव का गहरा समंदर था। और चौथे में वह एक बालक था जो खेल रहा था। बेताल ने कहा, इन चारों में से केवल एक तुम्हारा वास्तविक रूप है, तुम्हें इसे पहचानना होगा। विक्रम ने प्रत्येक दर्पण को ध्यान से देखा। प्रत्येक दर्पण उसे उसके जीवन के एक अलग पक्ष की याद दिला रहा था। पहले दर्पण में एक राजा के रूप में दिखा जो समृद्धि और शक्ति से भरपूर था, लेकिन इस छवि में एक अजीब सा अभिमान झलक रहा था। विक्रम ने खुद से पूछा, क्या मैं केवल एक राजा हूं? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य केवल सत्ता है? यह सोचते ही दर्पण में दिखाई देने वाली छवि टूट गई और बेताल की आवाज गूंजी, सत्ता स्थायी नहीं होती विक्रम, यह केवल एक भ्रम है। दूसरे दर्पण में किसान का रूप था। उसके हाथों में फावड़ा था और वह खेत में मेहनत कर रहा था। यह छवि विक्रम को सादगी और परिश्रम का प्रतीक लगी, लेकिन इसके साथ ही एक गहरी निराशा और संघर्ष की झलक भी थी। विक्रम ने सोचा, क्या मेरा जीवन केवल संघर्ष और मेहनत के लिए है? क्या मेरा उद्देश्य इससे परे नहीं? दर्पण फिर टूट गया। बेताल ने कहा, परिश्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना उद्देश्य के यह व्यर्थ है। तीसरे दर्पण में वह एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में था। उसकी आंखों में अनुभव का खजाना था, लेकिन साथ ही पश्चाताप की लकीरें भी थीं। यह छवि विक्रम को यह सिखा रही थी कि जीवन के अंत में केवल अनुभव ही साथ रहता है। विक्रम ने गहराई से सोचा, क्या मेरा जीवन केवल अनुभव इकट्ठा करने के लिए है, या फिर अनुभव का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए? दर्पण टूट गया। बेताल ने कहा, अनुभव तभी सार्थक होता है जब उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। चौथे दर्पण में विक्रम एक बालक के रूप में था। उसकी आंखों में मासूमियत और जिज्ञासा थी। यह रूप उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था, जब वह हर चीज को सीखने के लिए उत्सुक रहता था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रूप मुझे सिखाता है कि जीवन में मासूमियत और जिज्ञासा कभी नहीं खोनी चाहिए, लेकिन मैं केवल एक बालक नहीं हूं। दर्पण टूट गया और बेताल ने कहा, मासूमियत और जिज्ञासा जीवन का आधार है, लेकिन इसे बुद्धिमत्ता और अनुभव के साथ संतुलित करना जरूरी है। जैसे ही चारों दर्पण सामने एक पांचवा दर्पण प्रकट हुआ, इसमें विक्रम का असली रूप दिखाई दिया। यह वह रूप था जिसमें राजा, किसान, वृद्ध और बालक के गुणों का मेल था। बेताल ने कहा, यह तुम्हारा वास्तविक रूप है। विक्रम, हर व्यक्ति के भीतर कई रूप होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सभी रूपों को संतुलन में रखकर ही जीवन सार्थक होता है। तुमने यह पहचान लिया है, अब आगे बढ़ो। विक्रम ने आत्मा के दर्पण को पार कर लिया। अब उनके सामने एक और द्वार था जो और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाने वाला था। महल की हवा अब शांत हो चुकी थी, लेकिन विक्रम के भीतर नए सवाल और उत्तर जन्म ले रहे थे।
जब विक्रमादित्य ने आत्मा के दर्पण का रहस्य सुलझा लिया तो उनके सामने तीसरा द्वार खुला। यह द्वार काले धुएं से घिरा हुआ था और अंदर से एक भयानक ठंडी हवा बाहर आ रही थी। बेताल ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, इस द्वार के पीछे वह शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाती है। लेकिन याद रखना, इस चुनौती में भय का सामना किए बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। विक्रम ने अपनी तलवार संभाली और बिना डरे उस द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। हवा में मृत्यु की गंध महसूस हो रही थी। कुछ ही दूरी पर एक बड़ा स्मशान दिखाई दिया, जहां लपटे और धुएं आसमान को छू रहे थे। हर ओर मृत आत्माओं की परछाइयां घूम रही थी। बेताल ने कहा, यह मृत्यु का साम्राज्य है। यहां हर आत्मा अपने पापों और पुण्यों का हिसाब जकाती है। तुम्हारा काम है उन छायाओं के बीच उस आत्मा को ढूंढना जो तुम्हारे अगले प्रश्न का उत्तर छिपाए हुए हैं। लेकिन याद रखना, यह आत्मा छल और भ्रम का खेल खेलेगी। विक्रम ने स्मशान की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह आगे बढ़े, चारों ओर से आवाजें आने लगीं। तुम यहां क्यों आए हो राजा? यहां से वापस जाओ, अन्यथा तुम्हें अब जान गंवानी पड़ेगी। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। विक्रम को हर आवाज में डर और भ्रम का आभास हुआ। उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और खुद से कहा, मेरा उद्देश्य सत्य तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक काली छाया विक्रम के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने विक्रम से कहा, यदि तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो तुम आगे बढ़ सकोगे, अन्यथा यह स्मशान तुम्हारा अंतिम पड़ाव होगा। छाया ने पूछा, जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य क्या है? विक्रम ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया, जीवन अस्थायी है लेकिन कर्म ही अमर है। मृत्यु हर जीव का सत्य है, लेकिन जो अपने कर्मों से दुनिया को प्रभावित करता है वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। उसने विक्रम को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही विक्रम आगे बढ़े, एक और छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह छाया विक्रम के अपने ही रूप में थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हारे भीतर का डर हूं। अगर तुम मुझसे भागने की कोशिश करोगे तो यह यात्रा यही समाप्त हो जाएगी। विक्रम ने कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। भय केवल एक भ्रम है जो आत्मा को कमजोर करता है। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, छाया ने अपना रूप बदल लिया और एक विशाल नाक बन गई। नाक ने फुकार और कहा, अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो तो बताओ कि सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय वही है जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम भय का सामना करें तो वह क्षीण हो जाता है। नाक अपनी जगह से हटा और विक्रम को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। आखिरकार विक्रम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक वृद्ध आत्मा बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति और अनुभव की झलक थी। विक्रम, मैं वह आत्मा हूं जो तुम्हें अगले प्रश्न का उत्तर देगी। लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या अर्थ है? विक्रम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मृत्यु के बाद जीवन उस आत्मा के कर्मों और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि आत्मा ने अपने जीवन में सत्य, धर्म और परोपकार का पालन किया हो तो वह एक नई यात्रा पर जाती है, और यदि उसने अधर्म का मार्ग चुना हो तो उसे अपने पापों का दंड भोगना पड़ता है। तुम्हारा उत्तर सत्य है, लेकिन याद रखना, जीवन और मृत्यु का यह चक्र केवल कर्मों के माध्यम से ही समाप्त हो सकता है। वृद्ध आत्मा ने विक्रम को एक रहस्यमय शंख दिया और कहा, यह शंख तुम्हारी अगली चुनौती में तुम्हारी मदद करेगा। इसे सही समय पर उपयोग करना। विक्रम ने शंख को सावधानी से अपने पास रखा और आत्मा का आभार व्यक्त किया। स्मशान की लपट अब धीमी हो चुकी थी और विक्रम को एक नया द्वार दिखाई दिया। स्मशान भूमि से निकलने के बाद विक्रमादित्य को एक एल द्वार दिखाई दिया। यह द्वार पिछले सभी द्वारों से अधिक भयावह था। इसका रंग गहरा लाल था और उस पर असंख्य प्रतीक खुदे हुए थे। इन प्रतीकों से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, यह अंतिम द्वार है राजा। इसके पार वह सत्य छिपा है जिसे जानने के लिए तुम इतनी दूर आए हो। लेकिन यह आसान नहीं होगा। यहां तुम्हारी बुद्धि, साहस और आत्मा की शुद्धता की सबसे बड़ी परीक्षा ली जाएगी। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं इस सत्य को पाने के लिए हर चुनौती का सामना करूंगा। जैसे ही विक्रम ने द्वार खोला, वह एक अनोखी दुनिया में पहुंच गए। चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही थी। वहां कोई स्थान सीमित नहीं था, केवल एक अनंत आकाश था। उस आकाश में एक तेजस्वी सिंहासन पर एक विशाल आकृति बैठी हुई थी। वह आकृति अपने हाथ में एक जलता हुआ दीपक पकड़े हुए थी।
उसके चेहरे पर असीम शांति और गंभीरता का आभास था। आकृति ने कहा, विक्रम, मैं ब्रह्मांड का रक्षक हूं। तुमने अब तक जो भी यात्राएं की वे केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए थी। अब तुम्हें अपनी अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। रक्षक ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, यह बताओ कि सत्य क्या है? क्या वह जो तुम अपनी आंखों से देखते हो या वह जो तुम अपने मन से अनुभव करते हो? यह प्रश्न सुनकर विक्रम गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने अपने अब तक के अनुभवों को याद किया, भूतों का द्वार, छाया की चुनौती और मृत्यु के साम्राज्य का रहस्य। अंततः उन्होंने उत्तर दिया, सत्य वह नहीं है जो आंखें देखती हैं, क्योंकि आंखें भ्रमित हो सकती हैं। सत्य वह भी नहीं है जो मन अनुभव करता है, क्योंकि मन भ्रम में पड़ सकता है। सत्य केवल आत्मा का अनुभव है, वह ज्ञान जो अडिग है, शाश्वत है। रक्षक ने विक्रम को गंभीरता से देखा और मुस्कुराया। तुमने सही उत्तर दिया, सत्य केवल आत्मा की शुद्धता में ही पाया जा सकता है, लेकिन अब तुम्हें अपने सत्य को साबित करना होगा। रक्षक ने विक्रम के सामने 3 वस्तुएं रखी, एक चमचमाती तलवार, एक भारी स्वर्ण मुकुट और एक साधारण दीपक। रक्षक ने कहा, इन तीनों में से एक को चुनो, यह तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। विक्रम ने तलवार को देखा, यह शक्ति और साहस का प्रतीक थी। फिर उन्होंने मुकुट की ओर देखा, जो वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक था। अंत में उन्होंने दीपक को देखा, जो साधारण था, लेकिन उसमें एक दिव्य चमक थी। कुछ क्षणों के विचार के बाद विक्रम ने दीपक को चुना। मैं इस दीपक को चुनता हूं, यह प्रकाश का प्रतीक है और केवल प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है। रक्षक ने कहा, तुमने सही चुना विक्रम। यह दीपक न केवल बाहरी अंधकार को मिटाएगा, बल्कि तुम्हारे भीतर के अज्ञान को भी दूर करेगा। दीपक को पकड़ते ही विक्रम के चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। सुनहरी रोशनी तेज हो गई और रक्षक की आकृति गायब हो गई। अब विक्रम एक विशाल दर्पण के सामने खड़े थे। दर्पण में उनकी खुद की परछाई दिखाई दी। परछाई ने कहा, यह आखिरी परीक्षा है विक्रम। क्या तुम अपने भीतर के हर भय, लोभ और अहंकार को छोड़ सकते हो? विक्रम ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं पहले ही सब कुछ त्याग चुका हूं। मेरा उद्देश्य केवल सत्य को पाना है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दर्पण टूट गया और उसके साथ विक्रम का अंधकार भी मिट गया। विक्रम अब एक शांत और निर्मल स्थान पर खड़े थे। वहां केवल शांति थी और कुछ भी नहीं। बेताल उनके पास आया और कहा, राजा विक्रम, तुमने हर परीक्षा को पार कर लिया है। अब तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो केवल सत्य के साधकों को मिलता है। लेकिन याद रखना, यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसे दुनिया के भले के लिए उपयोग करना होगा। विक्रम ने सिर झुकाकर बेताल का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, विक्रम और बेताल की यह कहानी सिर्फ एक रोकथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की गहरी सीख भी देती है। इस यात्रा में हमने देखा कि सत्य की खोज में साहस, बुद्धि और आत्मा की शुद्धता कितनी महत्वपूर्ण होती है। राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपनी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि हर कदम पर हमें यह सिखाया कि दृढ़ निश्चय और सही मार्गदर्शन से हर असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। क्या आप भी इस ज्ञान और रोमांच से भरी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं? हमारे चैनल YouTube AI स्टोरीज पर ऐसे ही और भी अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कहानियां वही आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भविष्य में ऐसी और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको इतिहास और पौराणिक कथाओं की गहराइयों तक ले जाने का वादा करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए हमारे गौरवशाली इतिहास की अद्भुत कहानियां। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। पौराणिक कहानी, जहां हर कथा बनती है प्रेरणा का स्रोत।